साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति बदली हुई दिख रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर और हालात बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी, लेकिन अचानक से हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के साथ साथ उनका पूरा गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी बैकफुट पर आ गया। अब इस बीच संजय राउत ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, जिस पर नाना पटोले ने करारा जवाब भी दिया था। लेकिन इससे भी आगे की बात यह है कि उद्धव ठाकरे अचानक प्रेशर में आ गए, बैकफुट में आ गए। आधी रात नाना पटोले को मातोश्री में बुला लिया, माफी तक मांग ली और भी बहुत कुछ बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर ऑफर कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरा हो चुका है। अब हरियाणा में कांग्रेस को अकेले दम पर सरकार बनाने की पूरी उम्मीद थी, मगर हो उल्टा गया। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई और कांग्रेस की हार हुई। अब कांग्रेस की हार हुई तो बड़बोले और बेचैन संजय राउत तुरंत मैदान में उतर गए और बीजेपी पर हमला करने के बजाय कांग्रेस पर ही हमला करने लगे। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और सहयोगी पार्टियों को कुछ ना समझने की जो रणनीति है उसी वजह से हार हुई, और कांग्रेस ने अगर ये घमंड नहीं दिखाया होता तो हरियाणा में नतीजा अलग हो सकता था। अब संजय राउत अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला कर रहे थे तो सामने से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने करारा जवाब दे दिया। संजय राउत को नाना पटोले ने कहा कि हम गठबंधन में और ऐसी बातें नहीं चलेंगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय राउत अपनी हद में रहे, नहीं तो उनको करारा जवाब मिलेगा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब महाविकास अघाड़ी के लिए चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में मामला बिगड़ने लगा था। उद्धव ठाकरे के लिए ये हालात बिल्कुल खराब होने लगे थे, क्योंकि छिटकने लगे थे। चुनाव से पहले ही सहयोगी आपस में लड़ने लगे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे को हर हाल में सरकार चाहिए, महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए, लिहाजा ठाकरे ने तुरंत ही दूसरा रास्ता अपना लिया, बैकफुट पर आ गए। जी हाँ, संजय राउत ने बड़बोलेपन में जो कांग्रेस को उल्टा सीधा कहा, उसके तुरंत बाद खबर है कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को फोन कर लिया और फोन पर ही पहले तो माफी मांग ली और कहा कि संजय राउत का बयान पार्टी का बयान नहीं और आप आइए, मातोश्री में मुलाकात होती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बुधवार की रात को मातोश्री में उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की मुलाकात हुई, जिसमें एक बार फिर से नाना पटोले और कांग्रेस से उद्धव ठाकरे ने माफी मांगी और कहा कि संजय राउत के बयान को पार्टी का बयान ना समझा जाए। और इतना नहीं, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को नाना पटोले के सामने फटकार भी लगाई कि गठबंधन में ऐसे बयान बिल्कुल नहीं चलेंगे। अब इतना नहीं, ठाकरे के सुर बिल्कुल बदले हुए थे। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा एक गिव अप दे दिया, कह दिया कि मैं कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करूंगा। बस कांग्रेस और एनसीपी सीएम फेज का ऐलान करें, जो भी होगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, उसके पीछे खड़ा हूं, उसका समर्थन करूंगा। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर दिया और सीएम पद से अपना दावा पूरी तरह से छोड़ दिया और साथ ही साथ कह दिया कि कांग्रेस तय कर ले कि किसका नेतृत्व होगा, मैं उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने को, चुनाव में जाने को तैयार हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके लिए महाराष्ट्र पहले और हरियाणा जैसा हाल यहाँ नहीं होना चाहिए, लिहाजा सभी को एकजुट होना होगा, एकजुट रहना होगा, चुनाव तक सबको साथ रहना होगा और नेता का ऐलान करना होगा, और इसीलिए मैं कांग्रेस और एनसीपी के नेता का समर्थन करता हूं। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत को तो उनके बयान पर उद्धव ठाकरे की तरफ से फटकार पड़ी गई, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया, बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया, बड़ा समर्थन यहाँ पर कांग्रेस के नेता को, शरद पवार की पार्टी के नेता को करने का ऐलान कर दिया। तो क्या वाकई में ये नाना पटोले यहाँ पर नेता होंगे या फिर कोई और होगा सीएम फेज उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन की तरफ से, या फिर चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा? क्या ये उद्धव ठाकरे का कोई पासा है, कोई चाल है कोई, या फिर ऐसा कुछ उन्होंने किया है जिससे कि कांग्रेस को बैकफुट में लेना चाहते हो, या फिर उद्धव ठाकरे वाकई में डर गए हैं? आप क्या मानते हैं इस पर? आप भी क्या वाकई में ये जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे डर गए हैं या फिर कुछ दिनों की ये बात है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी हालात अलग तरीके के दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए तो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बगावत के बाद उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई, यहाँ तक कि चुनाव चिन्ह सिंबल भी उनके पास नहीं बचा, वो उससे अभी तक भी उबर नहीं पाए हैं। वहीं दूसरी बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इस बार विधायकों ने नहीं बल्कि सांसदों ने मोर्चा खोला है। जी हाँ, पिछली बार 2022 में विधायकों ने बगावत की थी, मोर्चा खोला था, लेकिन इस बार बवाल करने वाले सांसद बगावत पर उतर आए। हमने ही आपको बताया था कि
नासिक से उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद राजाभाऊ वाजे ने बगावती तेवर दिखाए थे। नासिक की जनसभा में खुलकर विरोधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ की थी और जो कि दुश्मन नंबर 1 है उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी तारीफ की थी। तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार की भी तारीफ की थी। इसके बाद से ही उद्धव ठाकरे अलर्ट मोड में थे और शनिवार की रात मातोश्री में मीटिंग बुला ली गई और इसमें राजाभाऊ वाजे समेत सभी सांसदों को बुलाया गया। इस मीटिंग में बगावत का पार्ट 2 नजर भी आ गया। राजाभाऊ वाजे ने कहा कि उनकी बातों को पार्टी के अंदर सुना नहीं जाता है, उन्हें समय नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे से अगर मिलना हो तो इसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और ऐसा तो किसी पार्टी में नहीं होता। ये कोई कॉर्पोरेट नौकरी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी और मैं पार्टी का सांसद हूँ, सीनियर लीडर हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब राजाभाऊ वाजे की बातों का समर्थन यहाँ पर अनिल देसाई, अरविंद सावंत ने भी किया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक दोनों ने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पार्टी में सबको बोलने का, अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, मुलाकात का भी हक होना चाहिए। पार्टी प्रमुख से मिलने के लिए अगर इतने सीनियर नेता को अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है तो ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है। इसलिए बीच में कोई आदमी यहाँ पर होना नहीं चाहिए, अपॉइंटमेंट की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही बीच के आदमी की बात कही तो संजय राउत ने उड़ता तीर ले लिया। जी हाँ, संजय राउत खुद खड़े हो गए, बोलने लगे। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि बार बार बीच के आदमी की बात कही जाती है, मेरी तरफ उंगली उठाई जाती है, मुझे इसमें घसीटा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि कहा तो उद्धव ठाकरे सांसदों को शांत करना चाहते थे, इसीलिए मीटिंग बुलाई गई थी, मामला सुलझाना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के मामले को उल्टा संजय राउत ने भड़का दिया, सांसदों पर ही नाराज हो गए। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत को बैठने के लिए कहा गया, तुरंत ही उन्हें बैठाया गया और अनिल देसाई ने भी कहा कि ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यहीं पर आदित्य ठाकरे भी कुछ बोलना चाहते थे, वो कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनको भी बैठा दिया गया। अब संजय राउत आदित्य ठाकरे की बातों से, उनकी हरकतों से सांसद और ज्यादा नाराज हो गए। राजाभाऊ वाजे तो कहने भी लगे कि अब आपके सामने ही ये हालात हैं तो आपके पीठ पीछे क्या होंगे आप समझिए उद्धव जी। यानी कि अपनी नाराजगी वाजे ने खुलकर रख दी, एग्जाम्पल के साथ रख दी, उद्धव ठाकरे के सामने रख दी। अब तक उद्धव ठाकरे सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर नाराज हो चुके थे। पहला निशाना संजय राउत बने तो दूसरा निशाना बने आदित्य ठाकरे। दोनों को तीखे सख्त अंदाज में समझाया गया, बताया गया, कहा गया कि मीटिंग में जब कोई सीनियर लीडर बात कर रहा है तो बीच में ऐसे रोकना और टोकना चलेगा नहीं। यहाँ तक कि दोनों को डांटने के अंदाज में फटकारा गया, समझाया गया कि आगे से ऐसा बिल्कुल ना हो। अब संजय राउत और आदित्य ठाकरे को तो यहाँ पर डांट पड़ गई, पार्टी प्रमुख की फटकार भी पड़ गई, मगर खबर है कि इसका बहुत ज्यादा असर हुआ नहीं। सांसद अभी भी नाराज हैं और अभी भी वो चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ बड़ा फैसला हो। असल में सारा का सारा विवाद, सारा का सारा मामला विधानसभा चुनाव के टिकटों का है। सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में उनके करीबियों को टिकट दिया जाए या कहें कि उनके हिसाब से टिकट दिया जाए और संजय राउत भी अपने कई सारे करीबियों को टिकट दिलाना चाहते हैं। तो उसी को लेकर ये सिर्फ डबल हो रही है, उसी को लेकर जो बगावत का मामला चल रहा है उसी को लेकर चल रहा है और उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर से टूट की आशंका यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।